श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्र तेनाचमनम पूर्यार्थ श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम पूर्यार्थ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती की जय हो। सप्तऋषि भगवान की जय हो। बहुत सुंदर संवाद है। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब प्रभु श्री राम जी ने वनवास में बरगद के पेड़ के नीचे 1 घंटा रुककर विश्राम किया है। सब गांव के लोग बैठे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, आपस में सब बातें करते हैं। गांव की स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सब प्रभु के सुंदर स्वरूप को देखकर आपस में बातें करती हैं। कोई घास लाते हैं, घास फूस बिछाकर कहते हैं प्रभु थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर चले जाइएगा, थोड़ा थकावट दूर कर लीजिए, अभी बैठ जाइए थोड़ा। ऐसे करके सब बात करते हैं प्रभु से और पीछे पीछे चल रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है। आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। सुने, आनंद ले। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कल के पाठ में प्रभु श्री राम जी ने माता यमुना जी को प्रणाम किया, उनकी महिमा बताई और आगे चलते हैं। आज के संवाद में सुने। बाबा कहते हैं रास्ते में बादल छाया करते चलते हैं और देवता फूल बरसाते हैं, सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। ये संवाद कल के पाठ में यहाँ तक। आगे सुने। सीता लखन सहित रघुराई, सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निक सही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलई तुरत ग्रह काजू बिसारी। बाबा कहते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने अपने घर कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिया रूप निहारी, राम लखन सिया रूप निहारी। पाई नयन फलो होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा। सब भय मगन देखी दो बीरा। बाबा कहते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लई जनु रंग कहा सुमिरनी ढेरी। लई जनु रंग कहा सुरमणि ढेरी। एक कहाँ एक बोली सिख देही, लोचन लागो लेहु छनये। वे सब आपस में बात करते हैं। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक
को पुकार कर साथ लेते हैं और सीख देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, बहुत सुंदर समय है, लाभ ले लो, दर्शन कर लो। एक दूसरे से बताते हैं, सीख देते हैं। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होई शिथिल तन मन बरबानी। आज बाबा कहते हैं कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि उन्हें देखते ही रह गए, देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, कुछ नहीं बोलते, मन शरीर सब शिथिल हो जाते हैं। प्रेम में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक देखी बट छा भली रामा, डासी मृदुल तृण पात सिया रामा। कहाई गाय कहाई गवाई, छिनुकु श्रम रामा। कहाई गवाई छिनुकु श्रम रामा। गवन बही की प्रात सिया रामा। बाबा कहते हैं कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक कलश भरी एक कलश भरी आनई पानी, अचयनाथ कहाई मृदुबानी। सुने प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विषेखी। बाबा कहते हैं कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घर कबिलम्बो कीन बट छाही। जानी श्रमित सिय मन माही, घर कबिलम्बो कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा। बाबा कहते हैं आज प्रभु ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। बाबा कहते हैं आज सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं।
श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कटिया कसे तू नीरा, सोहई कर कमलनि धनु तीरा। आज बाबा कहते हैं बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत ही भाते हैं। दोनों मुनियों के वक्कल आधे वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जटा मुकुट सीसनी सुभग रामा, उर्भुज नयन विशाल सिया रामा। शरद परब विधु बदन बर रामा, लसत सैद कन जाल सिया रामा। बाबा कहते हैं आज उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं वरनि न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। बाबा कहते हैं आज उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे। बाबा कहते हैं थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बाबा कहते हैं आज प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तंभित रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में सकुचा रही हैं कि कैसे पूछें। बार बार सब लागई पाए, बार बार चरणों में गिरती हैं, बार बार चरण छू रही हैं और बार बार सब लागई पाए। कहाई बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही। तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बाबा कहते हैं बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु
स्त्री स्वभाव के कारण पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगुन मानव जाने गमारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुते मरकत सोने। बाबा कहते हैं वह गांव की स्त्रियां बोली, आज प्रभु बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, 1 घंटे के लिए विश्राम करने के लिए रुक गए हैं। वहां पर सब लोग इकट्ठा हो गए। गांव की स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सभी बैठे आनंद ले रहे हैं, नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। और वहां पर बैठ के माता सीता से गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि हे स्वामी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और सुवर्ण में जो हरित और सुवर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और सुवर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वह बोली, श्यामल गौर किशोर बर रामा, सुंदर सुषमा ऐन सिया रामा। शरद सरवरी नाथ मुखरामा, शरद सरोरुह नयन सिया रामा। बाबा कहते हैं वे स्त्रियां बोली, हे राजकुमारी, श्याम और गौर वर्ण के हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। मास पारायण 16वां विश्राम और 9वां पारायण 4था विश्राम शुरू होगा। कल से आपको सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय श्री राम।